आजकल के जमाने में देखा जाए तो जिसके पास पैसा है उसी की सत्ता है। और ये बात सही भी है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे घर में भी ऐसी राजनीति हो सकती है? आप कहेंगे, घर में ये सब कैसे हो सकता है? अरे भाई, कौशल्या के घर में तो यही होता है। राकेश, इस महीने में भी तूने सिर्फ 20,000 रुपए ही दिया है। घर खर्च के रावी को देख, छोटा बेटा है इस घर का, फिर भी हर महीने 50,000 रुपए देता है। तेरा बाबूजी रिटायर हो गए, फिर भी उनकी पेंशन तो उससे ज्यादा आती है। हाँ माँ, मैं समझता हूँ, पर मेरा कारोबार आजकल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। बस जैसे ही एक दो प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे मैं ज्यादा खर्च दे दिया करूंगा माँ। कौशल, क्या तुम भी ये क्या लगा रखा है? कम ज्यादा ठीक है ना? दोनों हमारे ही बेटे हैं। क्या फर्क पड़ता है किसने ज्यादा दिया किसने कम? फर्क कैसे नहीं पड़ता जी? अब जो पैसा ज्यादा देगा उसे का पैसा भी तो ज्यादा खर्च होगा ना। इस घर में आपकी माँ भी तो ऐसे ही करती है, जिसका ज्यादा घर खर्च उसी के उस घर में मानी जाती थी। अरे हमारा जमाना अलग था और मेरी माँ ऐसा करती थी, तो जरूरी नहीं कि तुम भी वैसा करो। समझी राकेश बेटा? कोई बात नहीं, जब तेरे पास ज्यादा मुनाफा हो तब पैसे दे देना। हम सब घर में साथ है ना? मैं देख लूंगा घर का खर्च। थैंक यू बाबूजी। हर महीने कौशल्या और करमचंद्र अपने बेटों से घर खर्च लिया करते थे और उसी के हिसाब से महीने का बजट तैयार होता था। लेकिन कौशल की नजरों में तो यही था कि जिस बेटे ने ज्यादा घर खर्च दिया उसी का राज घर में चलना चाहिए। इसीलिए वो छोटे बेटे और बहू का कहना घर में ज्यादा मानती थी, चाहे वो फिर कोई भी बात हो। अरे जरा तुम दोनों की लिस्ट तो बताना कि क्या क्या चाहिए। को तुम्हारे बाबूजी और मैं बाजार जा रहे हैं। तो लेते आएंगे। माँ जी, मैंने ये लिस्ट बनाई है। ये सारे क्रीम्स, फेस वॉश, ये सब मुझे चाहिए था। और मुझे बस कुछ सामान चाहिए था। 2-4 चीजें ही हैं काम की, बस वही है। कविता, अगले बार भी तूने यही सब मंगवाया था ना, फिर खत्म हो गया। अरे इतनी महंगाई में ये सब पाउडर, लाली तू क्या करेगी? ये सब मैं अगली बार ले आऊंगी, ठीक है। और वैसे भी इस बार के राकेश के पैसे तो बस बिल भरने में ही चले गए, कुछ हाथ तो आया नहीं। ठीक है माँ जी, तो मेरी भी कुछ ही चीजें लेकर आइएगा। अरे नहीं नहीं, ले आओगी ना तेरे सारे चीजें? अरे सब लेकर आऊंगी। रवि इतने पैसे देता है, घर में उसकी बीवी की एक दो चीज भी नहीं ला सकती। क्यों? मैं क्या सोचेगा वो? अरे मैं लेकर आऊंगी सारी चीजें। कविता बहू, यहाँ ला, मैं लेकर आता हूँ तेरी सारी चीजें। नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं। वैसे भी ये इतनी जरूरी नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं था कि कौशल्या ने कविता के साथ ऐसा किया हो। इस घर में राकेश और कविता के साथ अक्सर ऐसा होता आता था। माँ, मैं और रिया सोच रहे थे कि हम दोनों इस बार गर्मियों की छुट्टी में मनाली होकर आए। बहुत वक्त हो गया, हम कहीं गए नहीं। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, घूम कर आओ, तुम दोनों को भी अच्छा लगेगा। कविता बहू, तुम दोनों भी कहीं आसपास घूम कर आओ। तुम दोनों कहीं नहीं गए इतने दिनों से? रिया और रवि तो फिर भी कई बार जाते रहते हैं। जाओ, तुम दोनों भी कहीं घूम कर आओ। अरे आप देख रहे हैं पहले ही, राकेश घर में 20,000 देता है। अगर घूमने चले गए दोनों तो अगले महीने ये भी नहीं देगा। नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रिया और रवि को जाने दो। हाँ बाबूजी, माँ सही तो कह रही है। अभी मुझे अपने व्यापार पे ध्यान देना है। एक बार ये प्रोजेक्ट्स पास हो जाए, उसके बाद मैं आप दोनों को भी तीरथ पर भेजूंगा। अरे वह तो बात की बात है राकेश, पहले तो घर खर्च का तो बंदोबस्त कर ले। देख, रवि को तुझसे छोटा है, फिर भी कितना अच्छा कमा रहा है। अरे तू भी ये व्यापार छोड़ और कोई नौकरी कर ले। नौकरी में तो हम दूसरों के लिए काम करते हैं, व्यापार में आज मुनाफा नहीं, पर एक दिन देखना राकेश जरूर सफल होगा। हाँ, तब तक पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सच में तुम्हें पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता। राकेश को भी ये अफसोस था कि वो घर का बड़ा बेटा होकर इतना कम घर खर्च दे रहा था, जबकि घर का काफी सारा खर्च रवि के पैसों से ही चलता था। माँ जी तो हर बात में रिया की तरफदारी ही करती है। मैं अगर कुछ सही भी कह दूं, उसे नजरअंदाज किया जाता है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। रवि हमेशा से मुझसे आगे रहा है।
अगर आज देखा जाए तो घर का ज्यादा से ज्यादा खर्चा रवि के पैसों से ही चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रवि पढ़ रहा था तब आपने अपनी सारी कमाई रवि की पढ़ाई में लगा दी थी। अपने लिए कुछ नहीं रखा। आपका वो त्याग किसी को नहीं दिख रहा। अगर उस वक्त आपने अपने लिए बचा के रखा होता तो आपका व्यापार बहुत आगे होता। कविता, रवि मेरा छोटा भाई है। मैंने जो कुछ भी किया मैंने कभी उसका हिसाब नहीं रखा। पर माँ जी तो रख रही है ना, क्योंकि हम घर खर्च ज्यादा नहीं देते, इसीलिए हमारे इस घर में कोई इज्जत नहीं करता। पर आपने इस घर के लिए क्या क्या किया है ये कोई याद नहीं रखना। जब बाबूजी बीमार थे तब आपने अपनी सारी सेविंग्स निकल दी थी, वो किसी को याद नहीं। अरे छोड़ो ना, ये सब पुरानी बातें हैं, क्यों लेकर बैठी हो आप? क्योंकि सबको जानना जरूरी है कि आपने अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचा है। फिर भी आज हमारी कोई इज्जत नहीं इस घर में। तुम चिंता मत करो, बस कुछ वक्त की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कविता को पता था कि उसके पति ने इस घर के लिए क्या क्या किया है, पर आज वो किसी को याद नहीं क्योंकि वो कम कमा रहा था। पर एक पत्नी के लिए बार बार पति का अपमान सहाना मुश्किल होता है, और कविता के साथ भी आज यही हुआ। अरे कविता, बहू कहाँ जा रही है? माँ, नितिन के लिए पनीर लेने जा रही हूँ। बहुत दिनों से मन था उनको खाने का। पनीर कितनी महंगी है, तुम जानती हो। रहने दो और कुछ बना दो। पर क्यों माँ जी? उस दिन रवि को खाना था पनीर और मशरूम, तो आप इतना सारा ले आई थी। अरे रवि की बात कुछ और है। क्यों और है? क्योंकि 50,000 रुपये देता है घर खर्च। कविता, ज्यादा जवान लड़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आज मैं जरूर बोलूंगी। कितने वक्त से देख रही हूँ घर खर्च लगा रखा है। अगर मेरे पति रवि की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देते तो आज आपका यह बेटा कुछ नहीं होता। बाबूजी के इलाज में इन्होंने अपने व्यापार के पैसे डाल दिए, फिर भी आज हम दोनों को घर खर्च के लिए सुनाया जाता है। सुना था जिसके पास पैसे होते हैं इसकी सत्ता होती है। आपने तो अपने घर में ही राजनीति शुरू कर दी माँ जी। कविता बस करो। नहीं राकेश, कविता सही कर रही है। कविता भाभी सही कर रही है। आज मैं जो भी हूँ भैया के सपोर्ट की वजह से हूँ। ये सब कुछ भी नहीं, ये सब मेरा फर्ज था। और तेरे उस फर्ज को मैंने कभी नहीं सहा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपनी सास की तरह बन गई थी। मुझे और तेरे बाबूजी को कभी वो इज्जत नहीं मिली जो मेरे देवर देवरानी को मिलती थी, और मैंने भी तुम्हारे साथ भी यही सब कर दिया, जबकि मुझे उस सब से सबक लेना चाहिए था। आप माफी मत मांगिए माँ, अपना हाथ आगे दीजिए। आपके लिए एक तोहफा है, ये लीजिए। 1 लाख मेरे सारे प्रोजेक्ट पास हो गए। अब हम सब साथ में कहीं घूमने चलेंगे। ये हुई ना बात। अब देख तेरी माँ को कैसे रात को नींद आई है।